अमरवाणी के श्रोताओं एवं दर्शकों को सादर प्रणाम। जय यीशु। आज प्रेरित काल 14 इतवार है और पूजन विधि के अनुसार आज हमारे लिए संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 27 से लेकर 35 तक वाक्य दिए गए हैं, जिसमें प्रभु यीशु शत्रुओं से प्रेम करो, उसकी भलाई करो, इस बात को दोहराते हैं कई बार। अपने शत्रुओं से प्रेम करना, उसके लिए भलाई करना, तो वो तो आसान काम नहीं है। फिर भी प्रभु यीशु की शिक्षा तो वही है। प्रभु यीशु के शिष्यों को, उनको मानने वालों को इसको पालन करना होगा। और प्रभु यीशु स्वयं उसको पालन किया था। जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया था, प्रभु यीशु अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 23 में 35वां वाक्य में पाते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। अपने शत्रुओं के लिए भलाई किया, उनके लिए प्रार्थना किया। और उसके पहले जब प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए आए थे, उनमें से एक सिपाही प्रभु यीशु को पकड़ के बांध रहे थे, तब पेतरुस को गुस्सा आया। पेतरुस तलवार लेकर उनके कान को उड़ा दिया, लेकिन प्रभु यीशु पेतरुस को डांटा और उसके कान को छूकर चंगाई किया। अपने शत्रुओं के लिए भलाई किया। ना केवल प्रभु यीशु हम लोगों को शिक्षा दिया, बल्कि उसको अपने जीवन में पालन करके भी दिखाया था। हाँ प्रिय मित्रों, जब मैं इस विषय पर मनन चिंतन किया, मेरे मन में वही कहानी याद आ रहे हैं जो कुछ साल पहले मैं पढ़ा था। वो इस प्रकार है, एक पिताजी अपने वृद्धावस्था में यह चाहा कि अपने मृत्यु के बाद बच्चों के बीच में पितृ संपत्ति के बंटवारे के संबंध में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये सोचकर अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। बच्चों, मैं आपके बीच में मेरा ये जो भी संपत्ति है बंटवारा करना चाहता हूं। तीनों को बराबरी रूप से बांटा, सारी जमीन जायदाद। बाद में एक अंगूठी रह गए थे, हीरे की अंगूठी थी, बहुमूल्य और बहुत ही कीमत के थे। तो उसने बोला, देखो, इसको मैं काट कर टुकड़ा करना नहीं चाहता हूं तीनों को बांटने के लिए। आप लोग 6 महीने के लिए बाहर निकलिए, फिर लौट कर बताइए आप लोगों ने सबसे भला कार्य क्या किया है, सबसे पुण्य कार्य क्या किया है। जो भी सबसे भला कार्य किया उसके लिए मैं अंगूठी देने के लिए तैयार हूं। और तीनों निकले, लौट कर आए तो पहले ने बताया, देखो पिताजी, जैसे मैं इधर से निकला, मुझे एक अमीर व्यक्ति, उनके जो बैंक चलाने वाला है, उनका बैंक का पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथ में देकर विदेश चला गया। जैसे वो लौटा, मैं पूरे के पूरे उनको दे दिए, एक पैसा भी उसमें से नहीं निकाला। ये उसको देख सुनकर पिताजी ने बताया, देखो, तुमने जो करना था वही किया है, लेकिन ये अंगूठी पाने लायक नहीं है। दूसरे ने बताया, जैसे मैं इधर से गया, बाद में मैंने देखा एक बालक पानी में डूब रहे थे, मैं नदी में कूदा और उनको बचा लिया, उनके जान को बचा लिया। पिताजी ने बताया, तुमने अच्छा कार्य किया, एक जीवन तो बचा लिया है, लेकिन ये अंगूठी पाने लायक नहीं हुआ। तीसरे ने बताया, देखो पिताजी, जैसे मैं इधर से गया था, मैं बकरी पालने के लिए गया, बकरी पालने गया, फिर दूसरे एक लड़का जो बकरी पाल रहे थे, वह मुझे बहुत सताते थे, मेरे बकरियों को चुराते थे, मुझे मारते थे, कभी कभी मुझे गाली देते थे, बहुत परेशान करने वाला था वो। और एक दिन मैंने देखा, वो एक पहाड़ी के चोटी से नीचे गिर रहे थे, उसको एक जड़ मिला था, जो पेड़ के जड़ का टुकड़ा मिला था, उसमें पकड़कर झूल रहे थे। मैं जाकर उसको बचा लिया, अपने जीवन को खतरे में रखकर। तो पिताजी ने बताया, देखो, वो तुमने तुम्हारे शत्रुओं के साथ भलाई किया है, इसलिए ये अंगूठी तुम्हारे लिए है। हाँ प्रिय मित्रों, सबसे छोटा वाला लड़का अपने शत्रुओं के लिए भलाई के, शत्रुओं के जीवन को बचाया है। प्रभु यीशु हम लोगों को यही सीख दे रहे हैं, अपने मित्रों के लिए नहीं, मित्रों के लिए प्रेम करना, लेकिन अपने शत्रुओं से प्रेम करना सबसे बड़ा कार्य है। उसके लिए प्रार्थना करना है, हम उसके दिल को जीत सकता है। जब हम अपने शत्रुओं के लिए प्रेम करता है, फिर शत्रु ही नहीं है। अपने शत्रु को जीतने के लिए
हमें अपने शत्रु के लिए भलाई कार्य करना है, फिर अपने लिए शत्रु ही नहीं है। एक बार अब्राहम लिंकन से यह पूछा गया, आप क्यों आपके साथ इतना सताने वाले को अपने मंत्रिमंडल में रखा? तो उसने बताया, देखो जब मैं उसको मेरे मंत्रिमंडल में रखा, उनको जब मेरे शत्रु को मेरा मित्र बनाया, फिर मेरे लिए शत्रु ही नहीं है। वही तरीका है अब्राहम लिंकन का। उसी प्रकार की एक बात जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में भी है। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट बनने के बाद उनसे मिलने के उनके एक क्लासमेट आए थे जो स्कूल में पढ़ते समय, वो पीटर मिलर जो पास्टर बन गया था, कई साल के बाद अपने मित्र से मिलने के लिए आया। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने पूछा, हो बहुत साल के बाद मिल रहा है, पीटर तुम पूछो जो कुछ तुम्हें चाहिए। तो मैं जो प्रेसिडेंट है, तो उसने सोचा उसने गिरजाघर बनाने के लिए पैसा मांगेगा या कोई काम के लिए आया होगा, क्या मैं क्या करूं आपके लिए? तो उसने बताया, देखो प्रिजन में, जेल में माइकल विटमैन करके एक व्यक्ति है, आप उसको रिहा करना है। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने बताया, देखो वो राज्यद्रोह के गलती किया है, उसको फांसी पर चढ़ाना का है, मृत्यु की सजा मिला हुआ है। आप आपके मित्र के लिए उसके अलावा जो कुछ मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, आपके मित्र के लिए और कोई चीज मांगना है। तो पीटर ने बताया, अरे जॉर्ज वह मेरे मित्र नहीं है, वह एक पत्रकार है, उसने मुझे बहुत सताया है, बहुत सताते रहते, हमेशा सताने वाले थे। तो फिर जॉर्ज वाशिंगटन ने बताया, देखो अभी बात अलग है, अपने शत्रु के लिए भलाई करने के लिए आप आए हैं, जो पुण्य का काम है, ईश्वर का काम है। मैं ईश्वर को डरता हूं, इसलिए मैं उसको रिहा करने के लिए तैयार हूं। पीटर मिलर वह पास्टर अपने शत्रु को मृत्यु से बचाने के लिए अपने मित्र जॉर्ज वाशिंगटन के पास पहुंचा था। ऐसा ये तो सच्ची घटना है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो अपने शत्रु के लिए भलाई करने वाले। जब स्टेन ग्राहम को और उनके दोनों बेटे को कत्ल किया गया था, उसके बाद में उनके पत्नी उसके लिए क्षमा किया सार्वजनिक रूप से। संत पापा जॉन पॉल सेकंड जब उनको गोली से उड़ाने के लिए कोशिश करने वाले अली आगा को, उसको रिहा करने के लिए संत पापा बहुत कोशिश किया, उनको क्षमा किया। ऐसे बहुत सारे बात हम लोग देखते हैं कि अपने शत्रुओं के लिए भलाई करने वाले इस संसार में है, कई लोग हैं। ज्यादातर लोग अपने शत्रुओं को हटाने के लिए या अपने शत्रुओं को सर्वनाश चाहने वाले हैं, लेकिन प्रभु की शिक्षा वह है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उसके लिए भलाई करो। जब हम अपने शत्रु के लिए भलाई करता है, तब वह शत्रु मन परिवर्तन करे होगा, शत्रु का मन परिवर्तन होगा। जब शत्रु के लिए भलाई का कार्य करता है, शत्रु का मन परिवर्तन होगा। संत पौलुस अपने पत्रों में, विशेष करके थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र में अध्याय 5 में दिया गया है, अपने शत्रु के लिए भलाई करो। और रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 12 में 27वां वाक्य में और 20 और 21वां वाक्य में संत पौलुस यही विषय को लिया है, अपने शत्रुओं के लिए भलाई करो। यदि अपने शत्रु भूखा है उसको खिलाए, यीशु वचन कहते हैं। यदि अपने शत्रु प्यासा है उसको पिलाए, अपने शत्रु जब प्यासा है उसको पिलाए, जब भूखा है उसको खिलाए। फिर शत्रु ही नहीं है, जो हमें सताते हैं, जो लोग हमारे लिए परेशान करते हैं, हमारे रास्ते में अड़चन डालते हैं, उस व्यक्ति के लिए हम कुछ भला कार्य करेंगे, फिर वह उस व्यक्ति कभी हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा, प्रताड़ित नहीं करेंगे। उस व्यक्ति का मन परिवर्तन हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने हम लोगों को यह सीख दिया है कि अपने साथ बुराई करने वाले, उसके लिए भलाई करना है। हमें मौका ढूंढना है। मेरे साथ अन्याय करने वाले व्यक्ति,
मेरे साथ गलत काम करने का वाले व्यक्ति के लिए मैं क्या करूं? जरूर प्रार्थना तो कर सकता है। प्रार्थना के अलावा उनको दिखने लायक कोई काम ढूंढना है, उसका दुख संकट को जानना है, उसके दुख संकट को, उसके जरूरतों को ढूंढ निकालना है। हमें उस जरूरतों को पूरा करके हम उस शत्रु को मित्र बना सकता है, बाद में अपने लिए शत्रु नहीं होगा। अपने शत्रुओं को, अब शत्रु यानी हमारे साथ बुराई करने वाले, हमारे साथ गलत व्यवहार करने वाले, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना तो करना है। प्रभु ने यह भी सिखाया है, अपने साथ अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करो। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 5 में 48वां वाक्य में बताया है। लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए भलाई करने के लिए हमें खोज निकालना है, मौका ढूंढना है। मौका मिलेगा और उस मौका को उपयोग करेंगे, फिर शत्रु ही नहीं है। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु जब हम लोगों को यह शिक्षा देते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उसके लिए भलाई करो, हमें उसको पालन करने के लिए कोशिश करें। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन ने बताया, यह साधारण काम नहीं है, यह कोई पुण्य काम है, ईश्वर की ओर से आ सकता है। इसलिए मैं ईश्वर पर डरता हूं, इसलिए मैं उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए तैयार हूं जो जेल में देशद्रोह के लिए बंद करके मृत्यु को सजा दिया गया है। हाँ प्रिय मित्रों, हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हम अपने साथ अन्याय करने वाले, अपने साथ बुराई करने वाले, गलत काम करने वाले, उनके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए भलाई करें। आमीन। जय यीशु।